हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे अपाची नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन। ये हमारा जावा का पहला वीडियो है। इस सीरीज़ में आगे हम आपको जावा के बेसिक्स को भी बताएंगे, बट ये हमारा जावा का अपाची नेटबीन्स का सेटअप है। इसको सिंपली हम ऑन कर लेंगे और चलने देंगे। इसे आप ओरेकल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अभी देखिएगा हमारा मिला है नो कंपेटिबल जेडीके फॉर्म। ठीक है, जेडीके अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले जेडीके हम इसके बाद इंस्टॉल करेंगे। द पार्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एम्प्टी। तो अगर यहाँ पे इस तरह से आपको दिक्कत देता है तो पहले ब्राउज करिए। मैंने जेडीके भी डाउनलोड करके रखा है, तो देखते हैं जेडीके यहाँ मिलता है या नहीं। ओके करते हैं। जेडीके शायद इसको नहीं मिला। कोई बात नहीं, तो कैंसिल करते हैं इसको। श्योर। अब देखिए, इसने हमें जेडीके की प्रॉब्लम दे दी, तो इसका मतलब पहले अब हमें क्या चाहिए, जेडीके चाहिए। तो भैया ये रहा हमारा जेडीके, हमने ये भी डाउनलोड करके रखा है। ये सब आप ओरेकल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड है। इसका कोई अमाउंट पेमेंट नहीं करना पड़ता आपको। तो पहले जेडीके इंस्टॉल हो रहा है। मेरे पास 64 बिट का सिस्टम है, तो मैंने 64 बिट लिया है। अगर आपके पास 32 बिट का सिस्टम हो तो ओरेकल की वेबसाइट पे 32 बिट का भी सेटअप जेडीके का अलग से मिलता है। जेडीके का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट टूल किट। जेडीके, जावा डेवलपमेंट टूल किट। ओके, देखिए यहाँ लिखा जावा ओरेकल, क्योंकि मैंने इसको ओरेकल की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो जावा किसका प्रोडक्ट है, ओरेकल का प्रोडक्ट है। तो एज पर योर परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम, जैसा कि आपका सिस्टम परफॉर्म करता है, जितना फास्ट उतना ही जल्दी इंस्टॉलेशन होगा। मेरे पास 4 GB रैम वाला सिस्टम है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और i3 प्रोसेसर भी 3rd जनरेशन का है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। अगर आपके पास i3 ही 10th जनरेशन हो तो ये बहुत जल्दी काम करेगा। चलिए, सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया, क्लोज करते हैं। अब हम अपने अपाची के सेटअप को ऑन करते हैं। तो यहां पर देखते हैं, ये देखिए इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। जस्ट वेट फॉर इट। ओके, कॉन्फ़िगर हुआ। देखिए अब यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं आ रही है जेडीके की। अब आप देख सकते हो, है ना, कि हमने जेडीके इंस्टॉल कर दिया है। द इंस्टॉलेशन विल इंस्टॉल द नेटबीन्स आईडी विद फॉलोइंग पैक्स। अब ये जावा एसई और एई क्या है। जावा एसई का मतलब है जावा स्टैंडर्ड एडिशन, एंड जावा ई का मतलब है जावा एंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, यहाँ HTML जावास्क्रिप्ट भी आप इसमें कोडिंग कर पाएंगे और PHP की भी कोडिंग इसमें कर पाएंगे अपाची नेटबीन्स में। एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये EULA है, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट कहते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे जेडीके का पाथ इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है, हमें किसी की जरूरत नहीं है देने की। ठीक है, और ये कहाँ इंस्टॉल हो रहा है, सी के प्रोग्राम फाइल्स में नेटबीन्स के फोल्डर में। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अपडेट्स के लिए चेक मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता चेक में कोई अपडेट। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर लगातार इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, अपने आप नेट ले ले, अपने आप अपडेट्स ले ले, तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं फिलहाल मेरा नेट से हमेशा कनेक्ट नहीं रहता। इंस्टॉलेशन लगाते हैं। देखिए एक्सट्रैक्ट कर रहा है और इंस्टॉल कर रहा है बेस आईडी। यहाँ पर जिस प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर रहा है, जो हमने देखा था बेस आईडी, जावा ई, जावा एसई, सबके इंस्टॉलेशन 1 by 1 यहाँ दिखाता रहेगा। तो फिलहाल इंस्टॉलेशन किसका हो रहा है, बेस आईडी का। बेस आईडी का मतलब है
वो पर्टिकुलर एक विंडो जो आपको दिखेगी उसे बेस आईडी कहते हैं। तो वो बेसिक जो आईडी है, बेसिक इन्वायरमेंट जो है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसको इंस्टॉल कर रहा है। देखिए यहाँ पर अपाची नेटबीन्स का आईडी का हमारे पास आ गया। देखो ये HTML जावास्क्रिप्ट सब कुछ इंस्टॉल हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका आइकन आ गया है, बट हम वेट करेंगे, अभी 44% इंस्टॉलेशन हुआ है। जावा सरप्राइज एडिशन आ गया, स्टैंडर्ड एडिशन सॉरी, जावा एंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल हो रहा है। अब PHP इंस्टॉल हो रही है। कंप्लीट कर रहा है। कंप्लीशन में तो जरा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे 6 मिनट लगे हैं और अभी भी चल रहा है। हम ये देखेंगे इंस्टॉलेशन में। अब ये देखिए यहाँ पे ये फिनिश हो गया। तो मेरे को टोटल जो टाइम लगा वो मिल लगा 7 मिनट का। तो मतलब 7 मिनट के अंदर अंदर अपाची टोटली इंस्टॉल हो गया। तो चलिए इसको ओपन करके इसकी आईडी को जरा जान लेते हैं। अब ये है बेसिक आईडीई जो अभी आपको सामने दिख रही है, ठीक है। आपके नेटबीन्स में कोई प्लग इंस्टॉल करना है, यहाँ से कर सकते हो। आपको देखना है कि भाई आप किसको कैसे यूज़ कर सकते हो, इसके अलग अलग पार्ट्स को जानना है, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। कुछ नया हो अगर इसके लिए इंटरनेट जरूरत पड़ती है, तो अगर कुछ नया आपको जानना है तो यहाँ से। तो शो स्टार्टअप पे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है बार बार, और मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। नाउ क्लिक खत्म। अब यहाँ अलग अलग पैलेट्स देख सकते हैं। प्रोजेक्ट पैलेट, ये हमें हमारे प्रोजेक्ट दिखाएगा। फाइल्स पैलेट, ये अलग अलग फाइल्स दिखाएगा जो हम यूज़ करेंगे। सर्विस पैलेट, कौन कौन सर्विसेज का हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक डेटाबेस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, किसी सर्वर से हम कनेक्टेड हैं, कोई क्लाउड सर्विस हमारे पास है, ठीक है। तो अलग अलग सर्विसेज जो हमें अवेलेबल हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई जाएंगे। अब इसमें आप प्रोजेक्ट कैसे ओपन करते हैं, तो फाइल, और यहाँ पे देखिए न्यू प्रोजेक्ट आ गया। न्यू प्रोजेक्ट में आप जावा में क्या बनाना चाहते हैं वो, जैसे जावा विद ANT ये मैंने ले लिया है। तो अब मुझे बस वेबसाइट नहीं बनानी है, वेब एप्लीकेशन नहीं बनानी है, ठीक है, कोई दूसरी एप्लीकेशन नहीं बनानी है, ठीक, ओके। एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी नहीं, मुझे सिंपल एक जावा फाइल बनानी है। तो भाई ये देखिए जावा क्लास लाइब्रेरी, जावा एप्लीकेशन यहाँ सिंपली मुझे मिल गया जावा ANT के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ANT का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आईडी जनरेट ANT बिल्ड स्क्रिप्ट टू बिल्ड रन एंड डीबग योर प्रोजेक्ट। मतलब अगर आप बेसिक लेवल पे जावा सीख रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत सही है, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जावा ANT एप्लीकेशन में जा रहा हूँ। फाइंडिंग फीचर्स, इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। इन ऑर्डर टू यूज फंक्शनैलिटी सपोर्ट ऐसी एक्टिवेटेड, ऐसी मस्ट बी एक्टिवेटेड, तो एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट कर देते हैं। हमने इंस्टॉल किया है जावा ऐसी, देखते हैं, और हो सकता है इसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़े आपको। आई होप इट्स डन। तो डन, जावा एप्लीकेशन का नाम मैंने रख दिया फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने इसका नाम रख दिया
फर्स्ट एप्लीकेशन, ये मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन है, मैंने इसका नाम रख दिया है। ठीक है, आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं, चाहें तो स्पेस देने की जगह अंडरस्कोर अगर लगाएं ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यही नाम आपके क्लास का नाम होगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि यहाँ पे स्पेस ना दे, इसलिए मैंने अंडरस्कोर यहाँ लगा दिया है। अब देखो यहाँ देखिए, यहाँ नीचे लिखा क्या है, क्रिएट मेन क्लास। अगर मेन क्लास आप बनवाना चाहते हैं कि भैया मैं बस एप्लीकेशन ओपन करूं और मुझे जो फाइल मिले उसमें क्लास बनी बनाई है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो इसको टिक कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो ये टिक हटा सकते हो। फिलहाल मैं मेन क्लास ऑटोमेटिकली जनरेट करवा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर एक क्लास आपको ऑटोमेटिकली बनी बनाई मिल रही है। ठीक है, ये हमने देख प्रोजेक्ट अब मैंने कहा था ना, प्रोजेक्ट में देखो, प्रोजेक्ट में यहाँ प्रोजेक्ट दिखा दिया, फाइल्स में मुझे यहाँ इसके अंदर की मौजूदगी फाइल्स दिखाएगा। सर्विस हम यूज़ कर नहीं रहे, इसलिए इसका अभी कोई यूज़ हमारे लिए नहीं है। तो प्रोजेक्ट्स में आते हैं, ट्री मेन्यू पे आते हैं, यहाँ देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन डॉट जावा नजर आ रही है। चलिए इसमें नया एप्लीकेशन ऐड करते हैं, न्यू जावा क्लास ऐड करते हैं। ठीक है, न्यू जावा क्लास आ गई, फर्स्ट क्लास सोर्स पैकेज, पैकेज का नाम भी आ गया। ओके, कोई सुपर क्लास आप देना चाहते हैं, सुपर क्लास का हम इसके बाद में डिस्कशन करेंगे इसके आगे क्लासों में। ओके ना, तो अब ये आ गया। अब देखिए ये सबसे पहले पैकेज का नाम, क्या नाम है, पैकेज का नाम है पैकेज। व्हाट इज अ पैकेज? अ पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल क्लासेस। मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं यहाँ पे, बट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली एक ही क्लास होगी। सेकेंड, पब्लिक क्लास फर्स्ट क्लास। पब्लिक क्या है? पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? जो ये डिसाइड कर देता है कि भाई इस पर्टिकुलर चीज को कहां तक एक्सेस किया जा सकता है। क्लास एक कीवर्ड है जो क्लास को बनाने का काम आता है। इसके आगे ये क्लास का नाम है, ये ओपनिंग कर्ली ब्रेस है और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है। ये जो आप ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेस देख रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट, ऊप्स के कॉन्सेप्ट के तहत लगाए जाते हैं, दैट इज इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि चीजों को क्या करना, किसी चीज में बांध देना। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में बांध दिया गया है। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक ऐसा फंक्शन है जहां से आप कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम का एक्टिवेशन शुरू होगा। जब भी कंपाइलर सबसे पहले चीजों को पढ़ना शुरू करेगा, वो यहीं से पढ़ना शुरू करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जो है ये काम करता है। देखिए यहां पर क्लास, अब आप काम कहां शुरू करेंगे? अगर बेसिक लेवल पे क्लास बना दी, क्लास में सबसे पहले मैंने लिया इंट ए और इंट बी। अब इंट ए और इंट बी क्या है? इंट एक डेटा टाइप है और ए एक वेरिएबल है। डेटा टाइप्स पर एक अलग हम वीडियो आपसे शेयर करेंगे कि डेटा टाइप्स कौन कौन से यूज होते हैं और उनका काम क्या है और कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इस पर हम एक अलग पूरा वीडियो रखेंगे। इंट वेरिएबल ले लिया, अब मैं लिखता हूं, अब यहां पर देखिए, अब ए और बी मैंने यहां लिया है, लेकिन मैं इसको यहां भी यूज कर सकता हूं। मैंने लिखा इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिस्टम, मैंने सिस्टम को ऑर्डर दिया सिस्टम नाम के पैकेज में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। किसको करो? सी को प्रिंट कर लो। डन, ओके हो गया। ओके अब देखो, लेकिन ये एरर देगा कि भैया आपके ये जो दो हैं ये स्टैटिक तो है ही नहीं, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम इसको यहां नहीं लिख सकते क्योंकि यह एरर देगा। अब यहां पर मैं बना रहा हूं पब्लिक ऐड। मैंने एक फंक्शन बनाया किस नाम से, ऐड। अब इनकैप्सुलेशन फॉलो होता है, तो इनकैप्सुलेशन में पब्लिक वॉइड ऐड। तो
यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट लागू देखिए इनकैप्सुलेशन में कि भैया हम हर चीज़ की एक बॉडी बनाएंगे, हर चीज़ को एक चीज़ में इनकैप्सुलेट करेंगे, ठीक है, दैट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। तो मैंने लिखा इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी। ए में चलिए वैल्यू दे देते हैं 10 और यहाँ वैल्यू दे देते हैं 20, है ना। अब लेकिन भैया एग्जीक्यूशन शुरू कैसे होगा? अगर मैं फिलहाल अभी इस सिस्टम को आपको रन करके देखूँ, मैंने मान लीजिए रन कर लिया, रन कर दिया प्रोग्राम, यहाँ एप्लीकेशन देखिए रन हो रही है नीचे, जस्ट वेट फॉर इट। कुछ आया क्या आउटपुट में? नहीं, बस क्या आया, बिल्ड सक्सेसफुल। और कितना टाइम लगा? 0 सेकेंड। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमने उसको कुछ कहा ही नहीं, हमने इस क्लास को रेफरेंस कुछ दिया ही नहीं है। तो चलिए इसको रेफरेंस देते हैं। अब रेफरेंस के लिए क्या है? ऊप्स का एक और कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट, ऊप्स का दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सामने आता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो इसके पहले मैंने क्या बताया? इनकैप्सुलेशन। अब मैं क्या बता रहा हूं? ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? देखो, ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल होता है जो किसी भी क्लास को रेफर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम कुछ भी हो लेकिन आपका पेट नेम कुछ और होता है, बट योर पेट नेम रेफर्स यू। वैसे ही एफ एक पेट नेम बनाया है मैंने जो किसको रेफर करता है? फर्स्ट एप्लीकेशन क्लास को रेफर करता है, इसको रेफर करता है। अब अगर आपका पेट नेम आपका है तो जाहिर सी बात है वो आपकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस करेगा। तो वैसे ही एफ यहां पर क्या कर रहा है? इस क्लास के सभी फंक्शंस को एक्सेस कर रहा है। नाउ व्हाट इज क्लास? अ क्लास इज द कलेक्शन ऑफ मेंबर फंक्शन एंड मेंबर वेरिएबल। प्रूफ, यहां पर आप देख रहे हो मेंबर वेरिएबल ए बी एंड मेंबर फंक्शन ऐड, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिए वॉइड लगाया हमने, यहां पर भी वॉइड लगा हुआ है। ये वॉइड क्या है? वॉइड किसका मतलब है कि ये फंक्शन मुझे बदले में कुछ भी नहीं देगा, रिटर्न में कुछ भी नहीं देगा। जो भी एग्जीक्यूशन है वो इस फंक्शन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज वॉइड हियर। तो चलिए एफ डॉट, अब देखिए डॉट के बाद ऐड अपने आप आया था। अगर आप इस लिस्ट में देख रहे हो तो यहाँ पे ऐड अपने आप आएगा, उसके आगे देखो वॉइड लिखा है और ये चीज सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो एफ डॉट ऐड। अब मैं अगर इस चीज को रन करता हूं तो ये मुझे आउटपुट देगी, 100% देगी। नाउ यू कैन सी हियर इट इज 30। आपको थोड़ा बेहतर चाहिए तो चलिए द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कॉमा सी। अभी हम इसको नहीं करेंगे, ओके डन है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये दिक्कत देगा, आउट डॉट प्रिंट द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सेमीकोलन। सिस्टम की स्पेलिंग सही करते हैं। द सम ऑफ ए एंड बी इज 30। तो अब देखिए, अब इसी में मैं थोड़ी और चीजें आपको एलैबोरेट करता हूं। तो ये हमने पैलेट्स देख लिए थे, ठीक है। यहाँ पे नेविगेशन का एक पैलेट और आ गया। अब देखिए ये नेविगेशन पैलेट आपको दिखा रहा है कि भैया आपके पास एक क्लास है, एक फंक्शन है, एक मेन फंक्शन है और 2 वेरिएबल हैं, किस प्रकार के हैं। तो ये नेविगेशन पैलेट आपको ये सब शो करता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ ये देखिए, ये स्टैंडर्ड टूल बार है आपका, जहाँ से आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं, आप नया फाइल ले सकते हैं, नया प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ये मेन्यू बार है,
यहाँ पर रन मेन्यू है जो प्रोजेक्ट को रन करने का काम आता है। डीबग मेन्यू है, डीबग मेन्यू क्यों काम आता है? डीबगिंग करने के, और डीबगिंग का मतलब होता है किसी प्रोग्राम्स में से एरर्स को निकालना। ठीक है, यहाँ पर ये मैक्रो रिकॉर्डिंग है। अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, आपको लगता है बहुत ही अच्छा ही प्रोग्राम है जो आप बना रहे हो, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं एज अ मैक्रो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उस मैक्रो को प्ले करो तो वो पूरा प्रोग्राम अपने आप यहाँ पर टाइप हो जाए, आपको ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आई होप आज का ये इंट्रोडक्टरी जो अपाची का था, छोटा सा इंट्रोडक्शन और छोटा सा हमारा फंक्शन, ये आपके लिए सही रहा होगा, और आप इसको देख के अपाची पे एक छोटा मोटा प्रोग्राम तो डेवलप कर ही लेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। नाउ we will see you in the next video.